तो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? जय माता दी। तो आज है नवरात्र का पहला दिन और मतलब आप सभी लोगों को नवरात्रि की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। तो मेरा तो यहाँ पर सब काम हो चुका था आज, मतलब नहा धो करके जल्दी हो गए थे। सुबह 4 बजे उठे थे तो जल्दी से पूजा भी हो गई थी। तो आज मेरे यहाँ मतलब पूरी है, आप देख पा रहे हैं। ये देखिएगा, मतलब बहुत ज़्यादा फैलाव भी है इस समय। ये देखिएगा, तो अभी यहाँ पर मैंने कुछ भी नहीं समेटा था, केवल पूजा कर दी थी। क्योंकि कहते हैं ना, अगर आप पूजा कर रहे हो तो मतलब तुरंत नहीं सब साफ़ करना चाहिए। क्योंकि मतलब देर से साफ़ कर सकते हैं पर तुरंत वहाँ पर सफाई नहीं करनी चाहिए पूजा करके। तो अभी सब ऐसे ही पड़ा रखा हुआ है सब सारा सामान। तो हमारी पूजा हो गई थी। तो इस बार मैं और ऐसे तो मैं और प्रांजल रहते थे व्रत। तो इस बार क्या है कि हमारे यहाँ मतलब शुक्ला जी भी व्रत है। तो ये शादी से पहले रहते थे, उसके बाद भी इन्होंने काफ़ी साल रहे हैं। उसके बाद फिर इन्होंने छोड़ दिया था, क्योंकि मतलब ये ऐसी जगह पर काम करते थे ना, तो इस वजह से मैंने ही मना कर दिया था कि रहने दो, सही नहीं लगता है। तो इस वजह से फिर, लेकिन इस बार इनका मन था रहने का, तो मैंने कहा चलो रह लेते हैं। अगर मन है तो फिर मना भी नहीं कर सकते, क्योंकि इससे यह है कि पाप पड़ता है कि अगर आप मना कर रहे हो तो। और मेरे यहाँ बच्चे तो दोनों परेशान कर रहे थे, पर मैंने उन्हें किसी तरह से समझाया, क्योंकि बच्चों को अभी व्रत रहना सही नहीं है। 1-2 दिन का हो तो चल जाता है, जन्माष्टमी है, लेकिन पूरे नवरात्र रहना नहीं। अभी तो मतलब ऐसी उम्र भी नहीं है इतनी की, तो इस वजह से मैंने उन्हें मना कर दिया था। तो आज मैंने आप लोगों मतलब मैं ये ब्लॉग डाल रही हूँ, तो आपको मैं बता दूँ कि मेरा नाम है प्रीति शुक्ला। और मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटा है, एक बेटी है। आपने देखा होगा बेटी के साथ मैंने ब्लॉग बनाया था, और बेटे को भी आपने देखा होगा। तो उसका नाम प्रांजल है और परी है, और मेरे यहाँ शुक्ला जी है। तो मतलब कि मैं यहाँ पर रहती हूँ, मतलब मैं इस समय बाहर रहती हूँ। फ़िलहाल तो मैं कानपुर से हूँ। तो मेरा मायका और ससुराल दोनों वहीं पर ही है, कानपुर में ही। तो यहाँ पर मैं मतलब रहती हूँ कि पहले तो मतलब कि ये बाहर जॉब करते हैं, इसकी वजह से मैं यहाँ पर रहती हूँ। तो यहाँ इटावा में रह रही हूँ मैं। तो मुझे यहाँ पर ज़्यादा 7-8 साल हुए हैं, बाकी मुझे अभी ज़्यादा नहीं है। और फाइनली मुझे यहाँ पे रहना भी नहीं है इतना ज़्यादा। कहीं न कहीं मतलब ये है कि अपने शहर में ही रहो, वो ज़्यादा सही रहता है। क्योंकि फिर बाहर ना उतना अच्छी से हो नहीं पाता है। बच्चों की पढ़ाई तो हो जाती है, जैसे-तैसे हो जाती है, पर उतना मतलब अपना जो मेन बनाना होता है वो नहीं हो पाता है, कि मतलब एक जगह अपना कुछ कर सकते हैं, तो वो हो नहीं पाता। तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो बाहर रह के बस यही है कि खाना है, कमाना है और बच्चे पढ़ाना है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं हो पाता। अपना कुछ नहीं बना पाते हैं बाहर रह कर के, क्योंकि अगर हम वहाँ बनाते भी हैं, करते भी हैं, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो मैंने ये सोच लिया था कि मैं देखेंगे भगवान की कब कैसे क्या मर्ज़ी है। तो मैंने इंटर करा हुआ है, और मेरे जो मम्मी-पापा हैं वो अब नहीं हैं। तो अचानक से ही उन दोनों की डेथ हो गई थी। बहुत ज़्यादा परेशानी हुई थी। पापा तो मतलब मम्मी का पैर अचानक से टूट गया था, मतलब गिर पड़ी थी, तो वहाँ यहाँ से कूल्हा टूट गया था, जिसकी वजह से उनका पैर टूट गया था। फिर वो साल भर तक मेरे पास ही थे। तो मेरे भाई जो है उनकी शादी नहीं हुई थी, तो जिसकी वजह से फिर मुझे उनको अपने पास ही रखना पड़ा था। और मतलब पापा थे वो जॉब करते थे, यानी कि काम करते थे, तो जिसकी वजह से वो फिर उनको देखने वाला कोई नहीं था। और बच्चे मेरे पढ़ाई कर रहे थे, जिसकी वजह से मैं भी वहाँ नहीं जा पाती थी अपने मायके। तो मैंने उनको यहीं पे रखा था। उसके बाद वो साल 1.5 साल मेरे पास रही। पापा भी आते-जाते रहते थे। और मम्मी जो है वो फिर मतलब क्या ऐसा हुआ कि मम्मी को फिर ये हुआ कि पापा ने बोला चलो दीपावली है 1 साल, तो मतलब उन्होंने मेरे पास ही दीपावली करी थी। दूसरे साल उनकी इच्छा थी कि हम लोग आएँ और दीपावली वहीं मनाएँ। वैसे तो जब मम्मी मेरे पास नहीं रहती थी, तो मतलब हमेशा जब से शादी हुई थी तब से मैंने दीपावली, होली वहीं पर करी हुई थी। क्योंकि मतलब छोटी बहन की शादी हो गई थी और बड़े भाई की शादी भी हुई नहीं थी, तो मतलब नाना-नानी हैं, बच्चों के साथ भी सेलिब्रेट करने में उन्हें अच्छा लगता था। तो इस वजह से, और वो थोड़ा ज़्यादा मुझसे वो प्यार भी करते थे, और मेरे बड़े बेटे से भी बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, तो जिसकी वजह से हम लोग सारे सब त्योहार वहीं मनाते थे। अचानक से मतलब दीपावली को हम लोग गए, अच्छे से उन्होंने मतलब कोई दिक्कत परेशानी नहीं थी, बहुत अच्छे से बात करी, मतलब खाना-पीना सारी व्यवस्था हुई, सब कुछ हुआ। मतलब मेरे यहाँ पलंग भी एक ही था, तो फिर दूसरा पलंग भी वो लेकर के आए कि मेरे नाती-पोताएँ ज़मीन में नहीं सोएँगे। तो मतलब काफ़ी कुछ उन्होंने किया, खाना-पीना सब कुछ हुआ। दीपावली है, दीपक जली, फिर उन्होंने बोला, मतलब अचानक से उन्होंने बोला कि मतलब
एक काम करो जल्दी से खींच लो। मतलब सबका था कि त्योहारों में ना सब पूरा फैमिली बैठ कर के फ़ोटो खींचते थे और फिर फ़ेसबुक पे डालते थे। तो सबकी फ़ोटो देखते थे तो उनको भी मन करा कि मतलब चलो सबके साथ में फ़ोटो खींचो और फिर उसके बाद फटाफट फ़ेसबुक पे डाल दो। तो हम लोगों ने डाल दी फ़ोटो, इतना दिमाग में नहीं लगा। अचानक से उन्हें रात में लैट्रिन आने लगी और हालाँकि इतनी कुछ ज़्यादा नहीं आई थी और बस अचानक से उन्हें मतलब ऐसे उल्टी सी लगी और घबराहट सी हुई। तो और फिर उसके बाद उन्हें मतलब हाथ-पैर उनके बिल्कुल ठंडे से हो गए और फिर उसके बाद हालाँकि उन्होंने खाना-वाना खाया, मेरे हाथ से सब कुछ किया। पर सुबह जब दूज वाला दिन था, जिस दिन टीका लगता है, उस दिन ना वो मतलब सुबह मैं नहाने के लिए गई तो पता चला कि वो मतलब अब नहीं रहे। तो थोड़ा-सा अफ़सोस हो जाता है। तो फिर अब 3-4 साल हो गए थे, फिर उसके बाद मम्मी मेरे पास ही आ गई थी, मम्मी मेरे पास ही रहने लगी थी। और हालाँकि भैया की शादी मैंने कर दी थी, लेकिन आप लोग जानते हो कि आजकल का माहौल कैसा है। तो मतलब ऐसा कुछ ख़ास नहीं था, लेकिन फिर भी मम्मी मेरे पास ही रह रही थी और वो मतलब कि फिर उसके बाद 2 साल वो मेरे पास रहीं और फिर उसके बाद अचानक से मेरे बड़े पापा भी ख़त्म हो गए। तो बड़े पापा ख़त्म हो गए तभी फिर मुझे मम्मी को ले जाना पड़ा, क्योंकि अगर ऐसे था कि मैं अकेले चली जाती, लेकिन फिर ये था कि अगर मैं मम्मी को नहीं ले जाती हूँ तो परिवार का काम है, फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाती है। तो फिर मुझे उनको ले जाना पड़ा और मैं उनको ले गई। फिर वहाँ साल मतलब कि ये एकादशी को ही मेरे बड़े पापा ख़त्म हुए थे फाइनली। ये एकादशी पड़ी थी जो जन्माष्टमी के आस-पास एकादशी पड़ी थी, उसी में ही ख़त्म हुए थे बड़े पापा। तो मम्मी को मैं लेकर के गई थी और बस एकादशी दूसरी आई नहीं कि मतलब फिर उसके बाद मैं वहाँ पे छोड़ के चली आई और मम्मी से मैंने बोला कि जब काम-वाम हो जाएगा और नवरात्र होंगे, अच्छे दिन लगेंगे तो फिर मैं आपके लिए ले जाऊँगी आपको। तो फिर क्या हुआ कि मतलब भगवान की लीला देखिए कि मतलब जिस पहली एकादशी को बड़े पापा मेरे एक्सपायर हुए थे, तो उनका मतलब किसी चीज़ का ऑपरेशन हुआ था, जिसकी वजह से उन्हें हॉस्पिटल में ही मतलब डिस्चार्ज होना था। अचानक से उन्हें अटैक पड़ गया था, तो ख़त्म हो गए थे। तो फिर मतलब जब बड़े पापा ख़त्म हुए तो मम्मी को लेकर के हम लोग गए थे और उसके बाद फिर तेरहवीं हुई थी तब भी लेकर के गए थे और तेरहवीं थी तो तब मम्मी वहीं पे थी, तो हम लोग भी गए थे तेरहवीं में। तेरहवीं में जाने के बाद फिर उसी बीच में गरु दिन लग गए थे, यानी कि कनागत लग गए थे। तो हम लोगों ने मतलब फिर उसके बाद मम्मी ने बोला कि पापा का अभी मतलब अभी पापा मिलाए नहीं गए थे श्राद्ध में, तो उन्हें ये था कि श्राद्ध में मिलाना है तो उनको भी। तो फिर हम लोग दोबारा गए, मतलब तीसरी बार हम लोगों का कानपुर जाना हुआ कि श्राद्ध है पापा की, पहली बार है तो आ जाओ। तो हम लोग गए। फिर उसके बाद ये हुआ कि बड़े पापा का भी है, अभी ख़त्म हुआ है तो उनकी भी श्राद्ध थी, उनको भी मिलाना था। तो फिर चौथी बार हम लोग गए। चौथी बार जाने के बाद में बस उन्हीं की श्राद्ध में ही गए थे, उसके बाद ही पता चला मतलब एक एकादशी को बड़े पापा ख़त्म हुए थे, दूसरी एकादशी को ही मेरी मम्मी ख़त्म हो गई थी। तो मतलब 1 महीना भी नहीं बीता था और मम्मी अचानक से वो भी ख़त्म हो गई थी। कुछ समझ में तो नहीं, वैसे तो साँस की प्रॉब्लम थी काफ़ी, तो बहुत मतलब दिक्कत हो जाती है। तो बस घर में जानती हो कि मतलब तो इस समय हमारे मम्मी-पापा हम लोग के पास में नहीं हैं और अभी तो बच्चे हम लोगों के छोटे-छोटे हैं, कहते हैं नाना-नानी शादी करते हैं, तो नाना-नानी में तो कोई भी ऐसा अ, समझ में नहीं आता। सबके तो मतलब नाना-नानी शादी करते हैं, सब कुछ करते हैं, मेरे हम लोगों के तो कोई है ही नहीं अब ऐसा। तो फाइनली दोस्त मुझे मतलब आज बस आज के लिए इतना ही है, तो आगे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मतलब ब्लॉग में बताऊँगी, अपनी और भी कहानी आपको बताऊँगी। तो बस मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।